मित्र, आप सब ने महाभारत के बारे में तो सुना ही होगा। महाभारत के ऐसे अनेक अनसुलझे रहस्य हैं जो हमें बहुत ही विस्मित करते हैं। मित्र, ऐसे ही कर्ण का भी उल्लेख महाभारत में किया जाता है। कर्ण दानवीर पुरुष थे। वह अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े रहते थे, लेकिन सबसे बड़ी भूल उन्होंने यह कर दी कि उन्होंने अधर्म का साथ दिया। इसी कारण से उनको असमय मृत्यु की प्राप्ति हुई। मित्र, एक बहुत बड़ा रहस्य महाभारत का यह भी है कि आखिर दानवीर कर्ण से श्री कृष्ण जी ने क्या पूछा था। मित्र, कि हमारे चैनल धर्म ज्ञान की बात को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बीच घमासान युद्ध हुआ। वह एक दूसरे के बाणों को निरंतर परास्त करते हुए जा रहे थे। कभी ऐसा लगता कि अर्जुन कर्ण पर भारी है और कभी ऐसा प्रतीत कर्ण के साथ जन्म से ही अन्याय हुआ। और इसी नीति की वजह से और श्राप की वजह से कर्ण का पहिया भूमि में धंस गया और इस मौके का लाभ उठाकर अर्जुन ने अपने अंजलिक कुमार के बाणों से कर्ण को धराशाही कर दिया। यह देखकर के श्री कृष्ण को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि कर्ण एक साहसी योद्धा था, लेकिन अधर्म की तरफ से युद्ध करने के कारण उन्हें इस पीड़ा का सामना करना पड़ा। कर्ण की हालत देखकर के अर्जुन बहुत खुश हुए। अर्जुन खुश होकर के कर्ण का मजाक उड़ाते हुए माधव से कहते हैं कि देखो माधव, जिस कर्ण के युद्ध कौशल का आप हमेशा गुणगान करते थे, आज मैंने इसे धराशाही कर दिया। देखिए वह कैसे मेरे बाड़ों की सया पर लेटा है और मृत्यु के द्वार पर पहुंच गया है। यह सुनकर के श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, कर्ण का श्राप कर्ण की मृत्यु का कारण बना। कर्ण की मृत्यु तुम्हारे केवल वाण मात्र से नहीं हुई है, उसके श्राप के कारण हुई है और मेरे बुद्धि लगाने से हुई है। अगर पवन पुत्र हनुमान जी तुम्हारे रथ के ऊपर विराजमान नहीं होते तो तुम कर्ण पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। दूसरा, उसकी मृत्यु का कारण था उसका दान। उसके दान के कारण ही आज वह मृत्यु के द्वार पर खड़ा है और तुम्हारी विजय उसका दान ही समझो। इतना सुनकर के अर्जुन का घमंड चकनाचूर हो गया, लेकिन उन्होंने पलटकर श्री कृष्ण को डोट कहा कि अगर कर्ण इतना ही दानवीर होता तो वह मरने की कगार पर ना होता। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिद्ध करने के लिए कि वह असल में सच्चा दानवीर है, एक ब्राह्मण का भेष धारण कर लिया। और जब कर्ण ने ब्राह्मण को देखा तो उसे प्रणाम किया और पूछा कि हे ब्राह्मण, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि हे कर्ण, मैं तो आपके समक्ष दान की इच्छा से आया था, लेकिन आपकी इस स्थिति का ज्ञान मुझे नहीं था, नहीं तो मैं वापस लौट जाता। अब करके अपने सोने के दांत पर प्रहार किया और सोने का दांत तोड़कर के ब्राह्मण देवता के समक्ष रख दिया और कहा कि ब्राह्मण देवता मेरे पिकार करें। तब ब्राह्मण बोला कि आप खून से लथपथ और अशुद्ध हैं और इस स्थिति में आपको सोने का दांत दान करना ब्राह्मण का अपमान माना जाएगा, मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसे में दानवीर कर्ण बड़ी मुश्किल से धनुष बाण उठाते हैं और उसे आकाश की तरफ छोड़ते हैं, जिससे कि जल की वर्षा होने लगती है और उस पानी से अपने दांत को धुल करके शुद्ध कर देते हैं और अपने दांतों को शुद्ध करके ही ब्राह्मण देवता को सौंपते हैं। कर्ण की यह वीरता को देखकर के कृष्ण और अर्जुन हैरान रह गए। अब श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप त्याग करके अपने असली रूप में आ गए और पीछे खड़े अर्जुन भी कर्ण की समक्ष आ गए। तब श्री कृष्ण ने कहा, इस बात में कोई संदेह नहीं था कि तुम महावीर हो और महादानी भी, और किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने दोगे। तुम्हारे जैसा दानवीर ना कभी पहले हुआ है, ना कभी भविष्य में हो पाएगा। इस दान वीरता के कारण तुम्हारी कीर्ति इस संसार में
हमेशा अमरता को प्राप्त रहेगी।